वेलकम बैक टू दोस्तों सनी किंग स्टैंड अप कॉमेडी को प्रेजेंटेड बाय MKV मिस्टर कादिर वाइन्स। और आज मैं यहाँ फिर से आया हूँ आप सभी की फरमाइश पे दैट वन MLM फ्रेंड का पार्ट 2 लेके। तो कहानी हमने छोड़ा था कि मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था कि वो कोई घर क्यों नहीं लेता। तो मेरा दोस्त भाई नेटवर्क मार्केटिंग वाला, उसका नाम था दाऊद। पिछले पार्ट में मैंने नाम नहीं बताया था, तो उसका नाम था दाऊद। तो दाऊद से मैंने पूछा कि भाई यार तू इतना कमा रहा है, चेक पे चेक आ रहा भाई तेरे नाम से, तो तू कोई अच्छा सा घर विला क्यों नहीं लेता है। तो कह रहा भाई पल्ली साइड वाले गली में जो मैं एक घर ले रहा हूँ, लेकिन सब उसमें कह रहे कि भूत है। मैं कहा भूत? हाँ। कह रहा नहीं लूंगा मैं कहा क्यों नहीं लेगा तू? मैं भूत तो भागते भी है, तुम ही बताओ भूत भागते हैं ना। अबे मेरे पापा खुद मुझे मार के मेरा भूत भगा देते हैं जब कोई भूत चढ़ जाता है मुझे। तो मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होता है, भूत भूत छलावा होता है ये सब। तो कह रहा ठीक है फिर तो मैं देखता हूँ। हिम्मत करके गया वो दरूद शरीफ पढ़ के। और जब वो गया पूरा हिम्मत करके, मैंने मोटिवेट किया था, वो गया घर में घुसा। तुमसे बहुत सी, वो कह रहा मुझे बहुत अजीब अजीब सी भाई आवाज आ रही थी, पता नहीं। मतलब कुछ दिन के बाद फिर वो मिला था तो मुझे बता रहा था कि भाई मैं गया था तेरे कहने पे, बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तो मैं कहा तूने क्या किया? कह रहा बीइंग अ मुस्लिम मैं सूरह फातिहा पढ़ने लगा। मैं कहा अच्छा फिर? कह रहा भाई मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद मैं कहा उसके बाद क्या? कह रहा भूत कह रहा मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरा सूरह पढ़ दिया। मैं कहा अच्छा इस्लामिक भूत। तो मैं कहा भाई छोड़ दे भाई, तेरे बस का नहीं है, तू छोड़ दे भाई, दूसरा कोई देख लेते हैं, तेरे पास चेक का कोई कमी थोड़ी है। चेक से याद आया, वो अपनी एक कहानी बता रहा था कि जब वो कंपनी में ज्वाइन हुआ था ना, मुझे मोटिवेट कर रहा था। जब वो कंपनी में ज्वाइन हुआ था तो उसका पहला चेक बन के आया था 495 रुपए का। फिर उसके दूसरे दिन बहुत बड़े शहर नाला सोपारा से उसके बहुत बड़े सर आने वाले थे, वो मीटिंग में गया। जस्ट चेक आने के दूसरे दिन बाद तो मैंने एक फोटो देखा, वो अपने सर को माला पहना रहा था फूलों का, जिंदा थे वो। मैंने उससे पूछा कि भाई माला कितने का था? कह रहा 580 रुपए का। मैं कहा वाह, तेरे पहले कमाई में से 88 रुपए का नुकसान। कह रहा कोई नहीं, आज 88 रुपए का नुकसान हुआ है, कल 88 लाख रुपए मेरे अकाउंट में। देख लो तुम, $5 का पावर है ये, $5 का। मैं कहा हाँ यार तू जी वैगन लेगा तो इतना तो बनता है यार भाई, 88 लाख रुपए अकाउंट में होने भी तो चाहिए। मैं कहा जी वैगन लेने के बाद या जी वैगन लेने से पहले? कंफ्यूज हो गया। कह रहा ये तो सोचा ही नहीं। कह रहा और मेहनत करना। मैं कहा हाँ, तू 3 डब्बा शैम्पू बेचता है, अब तुझे 6 डब्बा बेचना पड़ेगा। एक तो मुझे भाई ये नेटवर्क वालों का समझ में नहीं आता, ये तुम्हें कहेंगे कि आप इतना लगा के जोड़े, एक तुम्हें वो डब्बा देंगे, वो कुछ ऐसा तुलसी वगैरह को कुछ बोलते हैं उसको, वो तुम्हें देंगे, कहेंगे इसे 2 बूंद पानी में मिला के पियो, सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। भाई लिटरली इतना बुरा टेस्ट होता है ना, तुम पी के बीमार पड़ जाओगे।
मैं पढ़ा हूँ 2 दिन से। हाँ, तो ये सब कुछ नहीं होता, मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ, मेहनत उसमें भी है, मेहनत उसमें भी है। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ती है बोलने के लिए। अब सपोज तुम्हारे सामने बैठा हुआ बहुत सारा आदमी, तुम वहाँ जाकर क्या बोलोगे? तुम यही बोलोगे ना, ये कोट देख रहे हो आप मेरा, 70 लाख रुपए का है, एक बार इस पे चाय गिर गया था, कोट ऑटोमेटिक धो दिया, मशीन लगा हुआ है इसमें। सुसु करने के लिए मैं जिप नहीं खोलता हूँ, अंदर टैंकी लगा हुआ है, पैसे का पावर। मेरी बहन के यहाँ जो बच्चा हुआ ना, मैं उसमें नहीं जा पाया मीटिंग की वजह से, वो लोग नाराज हो गए। अब हो जाते हैं, बड़े लोगों से अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। जिस दिन मैं गया, ये ऑडी, ये फॉर्च्यूनर, ये रोल्स रॉयस एक लाइन से लग गया उसके घर के पास, रुतबा। भाई जब तुम्हारे पास पैसा होता है ना, कोई कुछ नहीं बोलता। रोल्स रॉयस लगाया मैंने घर के आगे, मेरे बहनों ही मुझे देख रहे हैं, कौन आ गया ये बड़ा आदमी। मैं कह रहा कोई नहीं, मैं ही हूँ। वो कह रहा अच्छा। तो आपके यहाँ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो सामान जाता है, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं सरवाला। तो कुछ इस तरह का प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई। तुम्हारे सामने 10 लोग 15 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें कुछ तो भाई बोलना पड़ेगा ना। मैं एक बार चला गया ऐसे मीटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो कह रहा है एलोवेरा 300 प्रकार के होते हैं, 400 प्रकार के होते हैं, जिसमें सिर्फ 5 सही होता है, 295 गलत होता है। मैं कह रहा अच्छा साला, इससे पहले जो एलोवेरा लगा रहा हूँ तभी मेरा फेस खराब, तभी मैं काला हो गया। और वो जो 5 होते हैं ना, जो 5 सही होते हैं, वो सिर्फ उस कंपनी वाले को ही मिलते हैं, हमें नहीं मिलते वो। और हम साला सही सोच के जहर लगाते हैं। मैं सोच रहा हूँ पतंजलि वाले बाबा को कौन सा मिलता हो। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत पता है तुम्हें क्या होती है? कि अगर तुम किसी कंपनी में $25 लगा के ज्वाइन हो रहे हो ना, तुम्हें $50 रखना पड़ेगा खुद के आउटफिट के। फिर तुम्हें वैसा कोट चाहिए, फिर तुम्हें वैसा कपड़ा चाहिए, फिर तुम्हें वैसा शू चाहिए। तभी तुम दिखा पाओगे। फिर तुम जाओगे कहीं कहीं रैंडम किसी जगह पे चले गए, तो आदमी सोचता है कि भाई कोई बड़ा औधा का आदमी आया, फिर तुम्हें चाय मिलेगा, पानी बिस्किट सब मिलेगा। जैसा तुमने बोला कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग किया, फिर तुम्हें बिल मिलेगा जो तुमने चाय पिया था। तो $25 अगर तुम लगा रहे हो ना, $50 तुम्हें अपने आउटफिट के लिए रखना पड़ेगा। फिर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक कार लेते हो और हर मीटिंग में जाके बोलते हो ये कार तुम्हें कंपनी ने दिया है, लेकिन अंदर से तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होता 17 तारीख को इसकी EMI भरनी। $17,000। अभी मैं दाऊद से मिलता हूँ, तो दाऊद अभी बिजनेस कर रहा है। हाँ, 12 बाय 12 का दुकान है, 18 CCTV लगा हुआ है, उसके बाप ने लगा रखा है। कहीं फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो। पहले उसका दुकान 12 बाय 24 का था, 12 उसके बाद को बेचना पड़ा दाऊद की वजह से। इसलिए
दुकान के साइज से ज़्यादा सीसीटीवी लगा हुआ है उसके दुकान में। कबाब कोटा कहीं ये 12 भी ना बिक जाए। अच्छा बिजनेस करता है। अभी उसके पास तुम जाके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलोगे तो चप्पल जूता जो पहने रहेगा वही तुम्हें खींच के मारेगा। भाई गुस्से में रहना उसका लाजमी है। 6 महीने में उसको 60 चेक मिले, कुल मिला के 6,000 रुपये भी नहीं पूरा। तो मैं अभी जाता हूँ, कभी देखता हूँ स्प्लेंडर प्लस आगे में लगा हुआ रहता है, तो मैं कहता भाई जी वैगन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओहो, वॉशिंग के लिए गया होगा ना, जल जाता भाई। अभी वीडियो देख के भी जल जाएगा। तो खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। बहुत इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और देखते रहे हमारा शो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सबसे कराइए। थैंक यू सो मच।